आखिरकार आज मेरे पिता और माँ का बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। कुछ सालों से वह लगातार इसी की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। जब समय होता है तब अपने आप आपका जीवन साथी मिल जाता है। उसके पहले कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी पापा ने बहुत पहले कोशिश की, बहुत रिश्ते आए, लेकिन जब जो होना होता है तभी होता है। और आखिरकार मेरा रिश्ता राहुल से पक्का हो गया। 1 महीने में शादी है। तैयारी में घर के सारे लोग लगे हैं। एक बात है जिसका अभी भी मुझे इंतजार था, राहुल से बात करने का। शादी के पक्का होने के बाद अभी तक उनका कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया। मेरा नंबर बातों में मम्मी और पापा ने शेयर कर दिया था। मैंने भी करीब 5 दिन इंतज़ार किया। फिर मुझे लगा कि उनका कोई फ़ोन नहीं आ रहा, तो क्यों ना मैं ही आगे रहकर उनसे बात करूं। मैंने शादी की तैयारियों के बीच में समय निकालकर उन्हें फ़ोन किया। पहली बार बात कर रही थी। फ़ोन उन्होंने कुछ रिंग के बाद उठाया। राहुल। हेलो, कौन? मैं कुछ समय के लिए चुप रही, कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बस यही सोच रही थी कि उनके मोबाइल में मेरा नंबर नहीं है या फिर वह यह सब जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, कौन बोल रहा है? अंजलि। मैं अंजलि। राहुल। ओ अच्छा। कुछ समय चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, राहुल, अच्छा मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, तुमसे बात बाद में करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने अपने आप को कुछ भी ऐसा वैसा सोचने से रोका और अपने आप को समझाया कि वह बिजी होंगे, जब समय मिलेगा तो फ़ोन जरूर करेंगे। उसके बाद शाम बीत गई, रात बीत गई, यहाँ तक कि 2 दिन निकल गए, लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया। शादी में करीब 20 दिन रह गए होंगे और उनका मेरे प्रति यह बर्ताव अब मुझे चिंता में डालने लगा। मैंने फिर एक शाम उन्हें कॉल किया। इस बार उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने इस शाम उनके फ़ोन का इंतज़ार किया। इस बेचैनी में कुछ ज़्यादा थी, लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया। तो अब उनका यह बर्ताव मुझे सच में चिंता में डालने के लिए काफ़ी था। यह बात अब मेरे मुंह पर झलकने लगी। मेरा चेहरा देख मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना क्या? मैंने मन में सोचा कि एक बार घर वालों से बात करूं, लेकिन फिर मैं उनके चेहरे पर जो खुशी आई थी उसे मिटाना नहीं चाहती थी। शादी का दिन आ गया और हमारी शादी भी हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। अब बात होगी पति पति बनने के बाद। जब विदा होकर मैं उनके घर गई, मुझे मेरी सास और बाकी सबका बर्ताव अच्छा ही लगा, लेकिन अभी तक उनके मुंह पर ना खुशी दिखी, ना उसमें से एक लफ्ज़ निकला। पहली रात थी, सवाल अब भी वही था, उनसे पूछना था, लेकिन कमरे में आते ही वह अपना तकिया लेकर बाहर बालकोनी में चले गए बिना कुछ कहे। आंसू निकलने से रोक नहीं पाई। मन ही मन यह सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ये ऐसा बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। क्या इनके जीवन में कोई और है? अकेली मैं सारी रात बैठी रही और सोचती रही। अभी इनसे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतना सब होने के बाद भी सुबह मुझे सबके सामने यह सब छिपाना भी था। सबके सामने ऐसा दिखाना था जैसे मैं खुश हूँ। मुश्किल था, लेकिन करना था। बाकी सब ठीक था। घर परिवार वाले मेरे प्रति अच्छे थे। शाम को मैंने सोच लिया था कि आज मुझे क्या करना है। मैंने बात करने की ठान ली थी। रात जब वे आए और जैसे ही अपना तकिया उठाकर जाने लगे, तब मैंने इन्हें टोका। अंजलि, क्या हुआ? आपको अगर मैं पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों खराब की? वो रुके और मेरी तरफ देखा। राहुल, मुझे पसंद नहीं थी, तुम मुझे पसंद नहीं करती और तुम अब मजबूरी में मुझसे शादी की। अंजलि, ऐसा क्यों बोल रहे हो? राहुल, करीब 7 महीने पहले मैं तुम्हें देखने आया था, तब मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था, लेकिन तुम्हारे घर वालों की तरफ कोई जवाब नहीं आया था। मुझे पता चला कि तुम्हें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, जो अब जब कहीं बात नहीं बनी तो तुमने मजबूरी में मुझसे शादी की। मैंने तो मना किया था तुमसे अब शादी करने को, लेकिन घर वालों के दबाव में मुझे करना पड़ा। लेकिन घर वाले मुझसे शादी के लिए दबाव बना सकते हैं। अब उनका मेरे पर कोई जोर नहीं है। मुझे नहीं पता था कि यह बात जो उनको खटक रही थी, इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। यह सच है कि उनका रिश्ता 7 महीने पहले आया था। उन्होंने जो भी कहा सब सच है। दिन होता है और शाम, शाम से रात, लेकिन उनकी नज़रें अब भी मेरी तरफ नहीं आती। गलती से भी वह मुझसे बात नहीं करते। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं।
शायद थोड़े दिन और हो जाए तो सबको यह दिखाई भी देने लगेगा कि हम में सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने फिर एक रात उनसे बात करने की कोशिश की। उन्हें कहा कि शादी के समय रिश्ता बनाना बिगड़ना, हाँ करना मना करना चलता रहता है। जब जहाँ संजोग होता है फिर वहीं बात बनती है। इस बात को आप दिल से लगाकर क्यों बैठे हैं? अब तो मैंने आपसे शादी की है राहुल, इसमें तुम्हारी मर्जी कम और मजबूरी ज़्यादा थी। अंजलि, आप ऐसा क्यों सोचते हो राहुल? क्यों कि ऐसा ही है। अंजलि, मैं समझ गई, आपका ईगो का प्रॉब्लम है। राहुल, क्या बोला तुमने? अंजलि, आपको ईगो प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे पहले मना करके बाद में शादी कर लेते तब आप मुझसे किस तरह के बर्ताव की उम्मीद रखते हैं? इसी तरह के। आपको क्या लगता है मैं इसी तरह आपसे बात करती जैसे आप करते? राहुल चुप रहा, सुनता रहा। अंजलि, वो सारा पार्ट्स था। अब सच्चाई ये है कि हमारी शादी हो गई है, 7 फेरे लिए हैं, जीने मरने के साथ निभाने की कस्में खाई हैं। आपको यह सब मजाक लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं अपना धर्म निभाऊंगी, आप अपना। इतना बोलकर मैं वहाँ से चली गई। वो भी धीरे धीरे अपना तकिया लेकर बाहर चले गए। मुझे पता था कि वह दिल के बुरे नहीं हैं, बस थोड़ा नाराज है। और बातों बातों में उन्हें यह भी कहा कि उन्हें मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। इस बात से मुझे थोड़ी खुशी तो मिली थी। फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्हें समय दिया। एक रात जब बारिश हो रही थी तब उन्हें मजबूरन कमरे में सोना पड़ा। वे नीचे बिस्तर लगाकर सोने लगे। मैंने उन्हें कहा कि आप बेड पर सोएं, मैं नीचे सोती हूँ। उनकी हाँ या नहीं सुनी। मैं जाकर नीचे सो गई। बस वो क्या करते, उन्हें बेड पर सोना पड़ा। ऐसे ही फिर खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच हमारी गाड़ी चल पटरी पर आने लगी। सच बोलूं तो इसमें मुझे भी मज़ा आने लगा था। धीरे धीरे हमें प्यार होने लगा। करीब 6 महीने लगे जनाब को मनाने में और मुझे अपनी पत्नी मानने में। जैसे कि मैंने कहा कि वह बुरे नहीं थे, सिर्फ नाराज थे, वो भी इसलिए क्योंकि वह मुझसे प्यार करते थे। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।